तो बच्चों, मैं आपको क्लास 12 के ज्योग्राफी का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया था। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर जो आपका नाम है जनसंख्या संगठन, तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा तीसरा लेसन का। देखिए, जो जनसंख्या संगठन चैप्टर है इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देश में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो देखो, लैटविया दुनिया में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला देश है लैटविया। तो लैटविया का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और अगर ये पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है तो संयुक्त अरब अमीरात। आपके एग्जाम में दो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है तो लैटविया का, सबसे कम लिंगानुपात किसका है तो संयुक्त अरब अमीरात का। ध्यान देना। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ये कौन सी जनसंख्या है जो कार्यशील आयु वर्ग को दिखाती है। तो 15 से लेकर के 59 वर्ष। मैं तुमको बताया था कि 15 से लेकर के 59 वर्ष तक की जो जनसंख्या होगा ये कार्यशील जनसंख्या कहलाएगी। और भारत में जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक होगा वो वृद्ध होगा, वृद्ध जनसंख्या में। देखो, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है। जनसंख्या घनत्व से, पुरुष एवं महिलाओं की संख्या से, जनसंख्या साक्षरता से, इनमें से कोई नहीं। तो आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है ये पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से है। कोई आदमी पूछे कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है तो पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। चौथा, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या को दिखाती है। फिर यही क्वेश्चन है कि 15 से लेकर के 59 वर्ष तक की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। लिंग भूगोल मानव के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। मतलब लिंग भूगोल कौन सा भूगोल में आता है, सामाजिक भूगोल में या राजनीतिक भूगोल में या आर्थिक भूगोल में या नगरीय भूगोल में। तो लिंग भूगोल तुमको सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र होगा। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र क्या हो जाएगा, लिंग भूगोल। चलो अब तुमको और कुछ ऑब्जेक्टिव मैं अपने नोट्स से बताता हूँ। देखो, ये मेरा नोट्स है, इससे देखो। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग को दिखाती है तो 15 से 59 वर्ष। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है तो लैटविया का। विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन है तो संयुक्त अरब अमीरात है। विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है तो ब्रिटेन है। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन है तो सिंगापुर है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है तो पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है तो केरल का है। जानते हो कि केरल का लिंगानुपात 1084 है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है तो हरियाणा का। हरियाणा में महिलाओं की संख्या सबसे कम है। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड में कौन कौन से देश आते हैं तो नाइजीरिया आता है, बांग्लादेश आता है, मैक्सिको आता है। स्थिर जनसंख्या पिरामिड में कौन कौन से देश है तो ऑस्ट्रेलिया है स्थिर जनसंख्या पिरामिड में। आगे देखो, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड में कौन कौन से देश आते हैं तो जापान। जापान जो है जो तुमको ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड में आते हैं। चलो, तो कैसा लगा ये ऑब्जेक्टिव्स का सीरीज़ तो मुझे बताना। ये थर्ड चैप्टर का रहा। अब इसी क्रम में मैं आप लोगों को फोर्थ लेसन का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा जी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।